गुड आफ्टरनून, जल्दी ज्वाइन करो। ये कलर ठीक है बोर्ड का? ये कलर ठीक है बोर्ड का बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो। चलो जल्दी ज्वाइन करो, आज हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो सर ने काफी प्रैक्टिस करा दिए होंगे, मैंने भी करा दिए हैं। हाँ या ना? बेटा उसमें अभी रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन भी हैं, वो तभी कर पाओगे जब आप रिलेटिव मोशन पढ़ लोगे। ठीक है, तो मैं रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा, इस टेस्ट में नहीं आएगा, अगले टेस्ट में आएगा। ठीक है, इतनी बात। नहीं, अलग से मॉड्यूल नहीं है बेटा, उसी में मिक्स है। नहीं, अभी 2-3 दिन बाद स्टार्ट करेंगे उसे। ठीक है, मैं आज थियरी स्टार्ट करूंगा रिलेटिव मोशन की। जल्दी से ज्वाइन करो। रिलेटिव मोशन टिपिकल है, समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए सब लोग क्लास ज्वाइन करो। चलो, आप लोग नहीं ज्वाइन करोगे तो कोई बात नहीं, मैं तो स्टार्ट करूंगा। रिलेटिव मोशन, ध्यान सुनो। आपने मोशन वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है कि जब पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बदलता है तो हम उसको मोशन में कहते हैं पार्टिकल को। हाँ, सेकंड डीपीपी में बहुत सारे सवाल है रिलेटिव मोशन के, चिंता ना करो। आप ऐसे देखो, मेरी बात सुनो। दिस इज ओरिजिन ओ, ए है और ये बी है। ए का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एस ए और बी का एस बी। ठीक है, ध्यान सुनना। ये ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, रेस्ट पे। ठीक है, एस बी बी, एस बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? जल्दी बोलो बेटा, किसी को डाउट है? नहीं है। अब बी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, तो ए ऑब्जर्वर है, बी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ये आ गया, दिस इज पोजीशन वेक्टर
ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको ऐसे लिखते हैं एस बी ए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट है? बी और ए को ज्वाइन करने वाली लाइन एस बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज एस बी ए। अब अगर मैं ट्राइंगल लॉ से देखूं तो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो क्या हो जाएगा? एस बी ए, एस बी ए पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो? जल्दी बोलो, कोई डाउट है किसी को? नहीं है, मानिका को नहीं है, बाकी किसी को? बेटा जिसने छोड़ दिया ना आज का लेक्चर, तो उसको तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। अब हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी ऑब्जर्वर है, ए को पढ़ रहे हैं हम। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर ट्राइंगल लॉ लगाते हैं तो देखो एस बी प्लस एस ए बी, ये आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? येलो वाला और व्हाइट वाला क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, येलो वाले की लेंथ और व्हाइट वाले की लेंथ में कोई डिफरेंस है? नहीं है, तो मैं ये लिख सकता हूं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। डायरेक्शन कैसी है दोनों की? डायरेक्शन कैसी है बेटा? अपोजिट। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एस ए बी इज माइनस ऑफ एस बी ए। बिल्कुल सही बात है, अगर यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लूं तो एस बी ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जल्दी बोलो, कोई डाउट है किसी को? नहीं है, ठीक है। ये थे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर। अब हमें पता है वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हमें पता है। चलो लास्ट स्लाइड नोट कर लो, पहले कर लो नोट। कर लिया नोट? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सॉरी, हमें वेलोसिटी पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो? पता है ना? ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट अगेन यहां भी देखते हैं। एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, रेस्ट पे, एस ए अब देखो भाई, वी ए
कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बताओ, कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? नहीं है। अब हमें क्या बताना है? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कहानी है। अब मैं क्या जानना चाहता हूं? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यस और नो? रिलेटिव पोजीशन वेक्टर यही था, इसका रेट ऑफ चेंज बाय द डेफिनेशन। यस और नो बेटा, जल्दी बोलो, निकम्मो बोलो। ठीक है। अब वी बी ए एस बी ए को ये लिखा था हमने, लिखा था कि नहीं लिखा था? जल्दी बोलो। ठीक है। ये है वी बी ए बी ए। तो वी बी ए नोट करो, फटाफट नोट करो। कर लिया नोट? क्लियर है कैसे करा मैंने? सबको क्लियर है बात जो मैंने करी है? तनिषा यस लिख रही है, बाकी लोग? ठीक है, बढ़िया। हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलो। देखता हूँ आ गया होगा तो भेज रहा हूँ। चलो अब देखो बेटा, अगर मुझे निकालना हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए बी इज इक्वल टू रिलेटिव पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज। ये आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो। अरे यस और नो? ठीक है, डी एस ए अपॉन डी टी वी ए हो जाएगा। ऐसा लिख सकता हूं। अब एक बच्चा बोल रहा व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन जनरल। ठीक है भाई, ठीक। तो उसी बच्चे से मैं एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज वेलोसिटी इन जनरल? जरा बताना भाई, व्हाट इज वेलोसिटी इन जनरल? जल्दी बता भाई। जिसने ये बोला कि व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन जनरल, तो वही बच्चा संचित है शायद। संचित, व्हाट इज वेलोसिटी इन जनरल? जल्दी बता, खुद बता, जल्दी बता भाई संचित। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम प्राची, ये तो नहीं बताया मैंने, ये नहीं बताया मैंने, गलत बात।
मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बताया था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ नहीं है, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज है। किसका रेट ऑफ चेंज है? रिलेटिव पोजीशन वेक्टर का। अरे ठीक है भाई, बता रहा हूं भी फिगर, चिंता ना करो। अब आप एक चीज देखो, अगर यहां पर देखो तो ये चीज क्या लिखी हुई है, वी ए बी माइनस ऑफ वी बी ए, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है। जैसे रिलेटिव पोजीशन वेक्टर था, मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो। हेलो? हाँ हाँ, 5 बजे तक। हम्म। हाँ हाँ हाँ। ये क्लियर है सबको? अभी क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। ठीक है भाई, चलो। अब मेरी बात सुनो, 1 मिनट, हाँ, ध्यान सुनो। अगला, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो दैट वुड बी डी अपॉन डी टी वी बी ए। ये आ जाएगा ए बी माइनस ए ए, दोनों एक्सेलरेशन का वेक्टर का डिफरेंस। सेम, अगर मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर इन दोनों को ध्यान से देखूं, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो मैं लिख सकता हूं ए बी ए इज माइनस ऑफ ए ए बी। बात क्लियर हो गई? अब जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं छोटे छोटे से, नोट कर लो भाई इसे भी फटाफट, नोट कर लो। नोट कर लो, फिर समझ में आएगी कहानी। एक बच्चे को प्रीवियस स्लाइड देखनी है, देख ले भाई। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया बेटा? चैतन्य जल्दी करो। डन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तब क्लियर होगा ज्यादा बेटर। अब देखो बेटा, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट, बच्चे फोन आ रहा है किसी का। हेलो? हाँ जी, कौन बोल रहा है? अभी रे बैच से बोल रहा है क्या? ब्लैक बोर्ड ब्लर आ रहा है बच्चों क्या? बच्चों बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या? नहीं, बच्चे तो मना कर रहे हैं। फिर कुछ गड़बड़ होगी तेरे में, एक बार स्क्रीनशॉट लेके भेज मुझे।
अब देखो बेटा, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर हो, मान लो मैंने आशीष को यहां खड़ा कर दिया, रेस्ट पे है, ठीक है, और प्राची को ऐसे दौड़ा दिया, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, ऊपर वाई एक्सिस मान लिया, 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अब एक बात बताओ, आशीष को प्राची किधर की तरफ दौड़ते हुए दिख रही है? आशीष को प्राची किधर की तरफ दौड़ते हुए दिख रही है बेटा? ईस्ट की तरफ। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से। यस और नो? ठीक है, अब एक काम करते हैं। अब मैंने क्या करा, एक और बच्चा पकड़ा आप में से, किसको पकड़ूं? प्राची हो गया, मनिका को, मनिका को मैंने ऐसे दौड़ाया नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू मनिका। ठीक है, अब देखो क्या डेफिनेशन है, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू मनिका विल बी वी पी माइनस वी मनिका। ऐसा ही है कि नहीं है बेटा, जल्दी बताओ, ऐसा है कि नहीं डेफिनेशन? ठीक है, अब देखो जरा क्या दिखाई पड़ेगा इसे। अब देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्राची विद रिस्पेक्ट टू मनिका इज इक्वल टू, प्राची की वेलोसिटी 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा देखते हैं बेटा, डायग्राम बना करके। प्राची की वेलोसिटी मनिका के रिस्पेक्ट में 5 आई कैप है, इधर की तरफ, और माइनस 5 जे कैप नीचे की तरफ, ऐसे। मतलब जो नेट वेलोसिटी वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, ऐसे। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? v ऑफ प्राची विद रिस्पेक्ट टू मनिका विल बी अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर 5√2, और कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। तो प्राची किधर की तरफ जा रही है? साउथ ईस्ट। तो मनिका को प्राची साउथ ईस्ट की तरफ जाती हुई दिखाई पड़े। किधर की तरफ? बेटा मैंने जो डेफिनेशन बताई थी उसी से यूज कर दिया। मैंने क्या करा, प्राची की वेलोसिटी माइनस मनिका की वेलोसिटी। तो प्राची मनिका को साउथ ईस्ट जाती हुई दिख रही है, लेकिन आशीष को कैसे दिखाई पड़ रही है? ईस्ट की तरफ। देखो अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं दोनों बंदे के, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आशीष के लिए प्राची ईस्ट जा रही है, मनिका के लिए किधर जा रही है? साउथ ईस्ट। यस और नो? जल्दी बोलो। ठीक है, 5√2 कैसा है बेटा? वी पी एम इज 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप। तो इसका एक्स कंपोनेंट 5 है, वाई कंपोनेंट 5 है, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को डाउट है? नहीं। पी के कैसे? अरे पी पहले से ही ईस्ट की तरफ है, ईस्ट को एक्स एक्सिस माना है, तो वीपी इज 5 आई कैप, और मनिका नॉर्थ की तरफ जा रही थी तो 5 जे कैप, लेकिन माइनस वी एम है तो माइनस 5 जे कैप। कोई दिक्कत आया बेटा इसमें? बोलो बच्चों।
किसी को डाउट है? आशीष को प्राची ईस्ट की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है, मनिका को साउथ ईस्ट जाती हुई दिख रही है। एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं, और चीज देखते हैं। ये ग्राउंड है हमारा, यहां पर मान लो एक आदमी खड़ा कर दिया मैंने। किसको खड़ा करूं? चैतन्य को खड़ा कर दिया। और जो बारिश पड़ रही है वो चैतन्य के बिल्कुल सर पे पड़ रही है, ऐसे। अब चैतन्य क्या करता है, भागना शुरू करता है आगे की तरफ। ठीक है, आशीष, आशीष है अभी क्लास में? आशीष, दिख रहा है बोर्ड पे कैसा बना हुआ है? आशीष दिख रहा है तुझे कि नहीं? आशीष मैं कुछ पूछ रहा हूँ बेटा। दिख रहा है, चलो ठीक है। अब देखो एक मिनट, अब वी आर मान लो कितना है, 4 है, नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये चैतन्य दौड़ना शुरू करता है आगे की तरफ, कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड से। अब बारिश कैसे पड़ेगी इस पे, कैसे पड़ेगी बारिश, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई। अब कैसे अपीयर करेगी बारिश, सामने से या पीछे से? स्लांट फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो देखो ये जो ऑब्जर्वेशन है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग चीजें ऑब्जर्व होती हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और अब ऐसे कुछ आएगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब वी आर एम, वी आर माइनस वी एम, यही फॉर्मूला है कि नहीं है? जल्दी बोलो, यही है कि नहीं बेटा? अब हम एक काम करते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो वी आर कितना है, वी आर इज 4 j कैप, और वी एम कितना है, 3 i कैप। तो क्या हो गया, वी आर एम 4 j कैप माइनस 3 i कैप। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, वी आर एम के दो कंपोनेंट हैं, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है। तो एक्स कंपोनेंट -3 है, ये आ गया पीछे, और y कंपोनेंट +4 है नीचे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बारिश ऐसे आएगी कुछ, वी आर एम। मैग्नीट्यूड कितना हो गया, वी आर एम √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। और कुछ ऐसे सामने से टेढ़ी, यस और नो? अब एक बात बताओ कि जो ऑब्जर्वर चल रहा है उसको अलग चीज दिख रही है। बेटा मैंने नीचे की तरफ वाई एक्सिस माना है पॉजिटिव वाला, तो उसे पॉजिटिव लिया। आपकी मर्जी, आप नेगेटिव ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, चैतन्य को बारिश कुछ अलग दिख रही थी और चैतन्य जब दौड़ रहा है तब अलग दिख रही है, हाँ या ना? इसका मतलब ये हो गया कि जब ऑब्जर्वर मोशन में होता है, रेन को नेगेटिव कैसे ले लिया भाई, कहां ले लिया? वी आर माइनस वी एम, वी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बोल रहे हैं आप।
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जब चैतन्य दौड़ रहा है तो वी आर माइनस वी एम करूंगा ना। क्लियर हो गई बात। अब एक चीज का ध्यान रखो, खेल क्या है, जो ऑब्जर्वेशन आदमी रेस्ट पे होके ले रहा है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जब आदमी दौड़ रहा है या चल रहा है तो तब वो जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू मैन है। बात क्लियर हो गई। और दोनों ऑब्जर्वेशन अलग अलग हैं। देखो, चैतन्य जब रेस्ट पे था तो उसके सर पे बारिश पड़ रही थी सीधी, और जब चैतन्य दौड़ने लगा तो टेढ़ी सामने से पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ऐसा आप ऑब्जर्व भी करते होंगे जब आप कभी बारिश में खड़े हो जाओ या बारिश में दौड़ने लगो तो। यस और नो? ठीक है, तो एक चीज लिखो, जो मैं बोल रहा हूं लिखो, लिखो व्हेन ऑब्जर्वर when observer is at rest, then all observations then all observations are with respect to ground. ठीक है भाई। मैंने क्या कहा, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वो जो भी ऑब्जर्वेशन लेता है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। क्लियर है? अब अगला लिखो, व्हेन व्हेन ऑब्जर्वर इज इन मोशन, when observer is in motion, then observations are with respect to moving man. क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? ठीक है, अब जरा हम क्वेश्चन करके देखते हैं, एक आधा कोई मिल जाए हमें तो। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके देखेंगे। देखो, मेरी बात सुनो। एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, 400 मीटर, 200 मीटर ये चल रहा है, कितनी देर में पीछे वाली ट्रेन आगे वाले को ओवरटेक कर लेगी? टाइम इन विच ट्रेन बिहाइंड ओवरटेक्स द ट्रेन इन फ्रंट। करना चाहोगे क्वेश्चन? ओवरटेकिंग का टाइम बताओ, करो फटाफट करो, चलो करो, करो बेटा। मैंने कहा टाइम व्हेन ट्रेन बिहाइंड ओवरटेक्स द ट्रेन इन फ्रंट। अभीर का आंसर सही है। अब देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, बेसिक मेथड और एक रिलेटिव वाला मेथड, दोनों से करते हैं।
चल तो दोनों रही हैं, तो किसी ना किसी सिनेरियो में ये यहां आ गया बी वाला और ए वाला यहां आ गया। ओवरटेकिंग का मतलब यही है कि नहीं, पहले बताओ। ओवरटेकिंग का मतलब यही है कि नहीं? ठीक है, ये बेसिक मेथड है। पहले मान लो ये डिस्टेंस x है, तो t टाइम में b का ड्राइवर x प्लस 400 चला इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये सुनो, b का ड्राइवर कितना चला, x प्लस 400 या नहीं? जल्दी बोलो। ठीक है, a का ड्राइवर कितना चला, 400 प्लस x प्लस 400 प्लस 200, यानी कि 400, 400, 800 और ये 1000 प्लस x। स्पीड इनटू टाइम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 600 इज इक्वल टू टी। आ गया आंसर? आ गया आंसर कि नहीं बेटा? जल्दी बताओ बच्चों। ठीक है, अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं, नोट कर लो इसे फटाफट, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर अगला मेथड देखते हैं इसका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी ऑब्जर्वर हो गया, यानी कि बी रेस्ट पे आ गया। अब मुझे निकालना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। मान लेते इधर की तरफ एक्स एक्सेस है, तो कितना आ गया, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए वेक्टर 2 आई कैप माइनस आई कैप, यानी कि आई कैप आ गया। अब सिर्फ चल कौन रहा है, ए वाला, बी रुका हुआ है, तो ओवरटेक करने के लिए ए वाला ऐसे पार कर जाए। यही हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ बेटा, जल्दी बताओ। अब ए का ड्राइवर कितना चला वो भी चेक कर लो। ए का ड्राइवर यहां से चला और यहां पहुंच गया, कितना चला, 400 प्लस 200, 600। 600 is the relative displacement of A with respect to B is equal to speed 1 into t। कितना आ गया, 600 आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा मेथड आसान है, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? सेकंड वाला आसान है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आसान है तो ठीक है। नोट कर लिया, नोट कर लिया बेटा। अब रिलेटिव मोशन में हमें कई टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हमें क्या क्या करना है, कई टाइप के प्रॉब्लम देखने हैं। पहला, मिनिमम डिस्टेंस। दूसरा, रेन अम्ब्रेला। रिवर बोट। तीसरा, कोलिजन। इतने टाइप के प्रॉब्लम देखने हैं, इनको ढंग से करना है सबको। क्लियर है बेटा? तो हम सबसे पहले मिनिमम सेपरेशन ले लें, एक क्वेश्चन ले लें बेटा। ठीक है, देखो भाई, चैतन्य इधर की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और यहां पर अभीर है, ये इधर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से।
और इनके बीच में सेपरेशन है 500 मीटर। ठीक है, आपको बताना है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। देखो किसी समय पे अबीर यहां पहुंच जाएगा, चैतन्य यहां पहुंच जाएगा, तो इनके बीच में सेपरेशन ये हो गया। थोड़ी देर बाद ऐसा, थोड़ी देर बाद ऐसा, तो सेपरेशन इनके बीच में घट भी रहा है, बढ़ भी सकता है। मिनिमम सेपरेशन की बात करनी है, वो निकालना है। कैसे निकालूंगा वो देख लेते हैं। एक मेथड है कैलकुलस और एक मेथड है हमारे पास रिलेटिव मोशन। तो पहले हम बेसिक मेथड की बात करते हैं। आप एक काम करो, अबीर किसी समय पे यहाँ, चैतन्य यहाँ पहुंच जाएगा, कितना चल गया 3t, अबीर यहाँ पहुंच गया तो ये हो गया 4t, तो ये डिस्टेंस हो गया। तो इनके बीच का इस मोमेंट का डिस्टेंस ये है d, d इज इक्वल टू अंडर रूट 9t² प्लस 500, इसको 500 ना करके 50 कर देता हूं बेटा, 50 माइनस 4t का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, हाँ या ना, किसी को डाउट है इसमें? बेटा 4t चलेगा तो ये बचा 50 माइनस 4t, ये 3t, तो ये सेपरेशन है इनके बीच में। अब देखो जरा, d नाउ डिपेंड्स ऑन टाइम, किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। फॉर d मिनिमम, डी अपॉन डी टी, मैक्सिमम मिनिमम सर ने बताया होगा, इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं, बताया कि नहीं बताया? मैक्सिमम और मिनिमम की ये कंडीशन होती है कि नहीं, बताया। बहुत बढ़िया, तनिषा को याद है, तनिषा इसका मतलब समझ के पढ़ती है। अब एक बात बताओ, जिस समय पे डी मिनिमम होगा उस समय पे डी स्क्वायर भी मिनिमम होगा, तो डी स्क्वायर कर लेते हैं। ये आ गया डी स्क्वायर, मैंने स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड। अब जरा देखो डी स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में डी बाई डी टी, तो ये आ जाएगा 2d डी बाई डी टी इज इक्वल टू 50t माइनस 400, और ये चीज जीरो होनी चाहिए, तो 0 इज इक्वल टू 50t माइनस 400, तो t इज इक्वल टू 8। टाइम 8 सेकंड पे डी मिनिमम होगा, टाइम की वैल्यू 8 डाल दो यहाँ, डी मिनिमम आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, टाइम की वैल्यू 8 सेकंड डाल दो, आपको डी मिनिमम मिल जाएगा। निकाल के दिखाऊं, अंडर रूट 9 इंटू 64, 4 8 जा 32 प्लस 18 का स्क्वायर, ये आ गया। सॉल्व कर लो, आपको डी मिनिमम मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो बेटा, कितना आ रहा है ये, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बता दो ताकि अगले तरीके से निकालें तो सेम रिजल्ट आ जाए। कितना आ रहा है बच्चे, आंसर बताओ यार, बड़े बेकार बच्चे हो। बेटा अगर वाई स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव ले रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखते हैं 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे ही हमारे पास डी स्क्वायर है, तो उसको क्या लिखूंगा, 2d डी बाई डी टी। ये 900 आ रहा है क्या, ये 900 आ रहा है, कुछ लोग 30 बोल रहे हैं इसे, 30 आ रहा है, चलो देख लेते हैं 30 आ रहा होगा। अब दूसरे मेथड से करते हैं, रिलेटिव मोशन से। ये चैतन्य है और यहाँ अभीर है। अब इनमें से किसी एक को ऑब्जर्वर बनाऊंगा, किसको बनाऊं ऑब्जर्वर, आप बता दो, किसको ऑब्जर्वर बनाऊं, किसका मोशन पढ़ूं, किसको ऑब्जर्वर बनाना है? अरे प्राची, इन्हीं दोनों में से किसी को खेलना पड़ेगा, जल्दी बताओ। अबीर को ऑब्जर्वर बनाए, ठीक है बना देते हैं।
हम क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ चैतन्य विद रिस्पेक्ट टू अबीर, इसको x माना, इसको y माना। तो एक बात तो, चैतन्य की वेलोसिटी थी 3i कैप और अबीर की 4j कैप। ऐसे ही था कि नहीं था बेटा, जल्दी बताओ, ऐसा ही था या नहीं, जल्दी बोलो बच्चों। अरे इधर और ये इधर, ठीक है। अब हमें निकालना VCA, यानी कि VC माइनस VA। और अब चैतन्य चलेगा और अभी रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, इतनी बात। तो VC माइनस VA, देखो ये 3 इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ 4 नेगेटिव, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा जिस रास्ते पे चैतन्य चलता हुआ दिखेगा अबीर को, इस रास्ते पे, ठीक है, इतनी बात। और अगर मैं इस वेलोसिटी को निकाल लूं VCA को, तो इट इज 5√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एक और चीज बेटा, अगर मैं एंगल निकालूं थीटा, तो ये 3 है और ये 4 है, tan थीटा इज 3/4। अब चैतन्य इस रास्ते पे चलेगा, तो सबसे कम सेपरेशन पे कब होगा, जब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। दिस इज डी मिनिमम, इससे पहले भी डिस्टेंस ज्यादा रहा होगा, इसके बाद भी और बढ़ जाएगा। तो अब ये मुझे 50 पता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन थीटा इज डी मिनिमम अपॉन 50 साइन थीटा। tan थीटा 3/5 है, तो साइन थीटा 3/5 डी मिनिमम 30 आ गया। कौन सा मेथड आसान है, सेकंड मेथड या फर्स्ट मेथड, कौन सा मेथड आसान है, जल्दी बताओ। सेकंड वाला आसान है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूंगा, मिनिमम सेपरेशन के क्वेश्चन आपको टिक करवा दूंगा जो मैंने असाइनमेंट भेजी उसमें, और आप मिनिमम सेपरेशन वाले क्वेश्चन करोगे, क्लियर है। अभी हमने सिर्फ एक चीज करी है, वो भी एक ही सवाल करा है, और भी क्वेश्चन बनेंगे। काइनेमेटिक रिलेटिव खत्म हो जाएगा तो काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक, आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे मैं रेन अम्ब्रेला की, ठीक है। चलो, इसको ढंग से समझ लेना बेटा, दिमाग इसी में लगता है सबसे ज्यादा।